हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैकिंग विवेक। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यूनिक एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अधिकतर खेलों में सिक्के का इस्तेमाल टॉसिंग के लिए किया जाता है, मतलब हेड या टेल आने पर इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब भी सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के में ना तो हेड आता है ना ही टेल आता है। जैसे ही सिक्का सरफेस को टच करता है तो वह सिक्का उस सरफेस के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है। इस कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे? ऐसा कंडीशन अधिकतर फिल्मों में देखने को मिलता है। तो चलिए इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या सचमुच में सिक्का अर्थ के परपेंडिकुलर खड़ा हो पाता है या नहीं। तो पहला बार में हमारा सिक्का अर्थ के परपेंडिकुलर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा बार ट्राई करके देखते हैं। या दूसरा बार में भी हमारा तो तीसरा बार में भी हमारा यह सिक्का हमारे सरफेस का परपेंडिकुलर खड़ा नहीं हो पाया। तो क्या फिल्म में दिखाए जाने वाले सभी सीन गलत होते हैं? तो मैंने बहुत ही मेहनत और दिमाग लगाने के बाद एक ऐसा सरफेस बनाया है जिसमें अगर किसी भी हाइट से किसी भी एंगल में अगर सिक्के को गिराया जाए तो वो हमारे अर्थ के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और वो है यह सरफेस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, यही हमारा सरफेस है। तो चलिए इस सरफेस को हम लोग एक बार ट्राई लेकर देखते हैं, क्या सचमुच में इस सरफेस पे सिक्के को गिराया जाता है तो वह इसके परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है। चलिए एक बार ट्राई मारते हैं। ये रहा सिक्का। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने सिक्के को इस पर गिराया तो हमारा सिक्का राइट या लेफ्ट की तरफ ना गिरकर इस सरफेस को डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो चुका है। लेकिन क्या इस सरफेस की इतनी खासियत है? बिल्कुल नहीं। इस सरफेस में और भी बहुत सारे खासियत है जिसे मैं धीरे धीरे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस डिब्बे के अंदर मैंने मैग्नेट डाला हुआ है और उसी मैग्नेट के कारण हमारा यह सिक्का इसके परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा मैग्नेट और हमारे पास ये दूसरा सिक्का भी है। चलिए दूसरे सिक्के को इस मैग्नेट पर परपेंडिकुलर खड़ा करके देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि मैग्नेट में जैसे ही मैं अपने कॉइन को गिराता हूँ तो ये परपेंडिकुलर खड़ा ना रहकर राइट या लेफ्ट की तरफ गिर जाता है। देख सकते हैं। अगर मैं इसे रखने का भी कोशिश करूँ आसानी से तो फिर भी यह राइट या लेफ्ट की तरफ गिर जाता है। आप लोग देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा यह पूरा सिस्टम मैग्नेट पे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस सरफेस की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। क्या अगर मैं दूसरा सिक्का इस पहले सिक्के के ऊपर गिराऊँ तो क्या हमारा यह दूसरा सिक्का भी पहले सिक्के के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आसानी से देखा कि जैसे ही मैंने दूसरा सिक्का को भी पहले सिक्के पर गिराया तो हमारा दूसरा सिक्का पहले सिक्के के परपेंडिकुलर खड़ा हो चुका है। तो चलिए अब मैं इस सिक्के को डिफरेंट हाइट से गिराने की कोशिश करता हूँ। क्या डिफरेंट हाइट में भी हमारा यह सरफेस उसी तरीके से काम करता है? तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने फिर से सिक्के को गिराया तो हमारा सिक्का परपेंडिकुलर खड़ा हो गया है। चलिए अब मैं आप लोगों को इस सरफेस को सामने से दिखाता हूँ और मैं ऊपर से सिक्का गिराने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ कि अब यह परपेंडिकुलर खड़ा हो पाता है या नहीं। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने फिर से सिक्का को गिराया तो हमारा ये हर बार करेक्ट के जैसा ही यह हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा हो जा रहा है, या तो ना राइट की तरफ गिर रहा ना कि लेफ्ट की तरफ। अगर ऐसे ही सरफेस को आईपीएल के मैच में यूज़ किया जाए तो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाएगा और किसकी तरफ टॉसिंग का होगा, कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा, इसका डिसीजन करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं इसकी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। तो आप लोगों ने आसानी से देख सकते हैं कि जब मैं दो सिक्कों को बीच में गिराया तो हमारा दोनों सिक्का एक साथ परपेंडिकुलर खड़ा हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सिक्का परपेंडिकुलर खड़ा है हमारे सरफेस के। तो चलिए अब मैं तीसरा कॉइन को इसके ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि तीसरा कॉइन हमारे इस सरफेस पर परपेंडिकुलर रह पाता है या नहीं। आपने देखा कि हमारा ये तीसरा कॉइन भी हमारे पिछले दो कॉइन की तरह ही परपेंडिकुलर ही नहीं है, बल्कि हमारा तीसरा कॉइन हमारे सिक्के के परपेंडिकुलर है। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यह बिल्कुल ही मैजिक ट्रिक के जैसा लग रहा है। इसमें सिक्का ना तो राइट की तरफ गिरता है ना कि लेफ्ट की तरफ गिरता है, बल्कि यह परपेंडिकुलर रह जाता है। आपने देखा कि जैसे ही मेरे हाथ से हल्का सा कंपन हुआ
तो मेरे कंपन के कारण यह सिक्का परपेंडिकुलर न रहकर ये राइट या लेफ्ट की तरफ गिर चुका है। ये सिर्फ एक सिक्का ही नहीं बल्कि एक के ऊपर कई सारे सिक्कों को आपस में परपेंडिकुलर खड़ा रखने की क्षमता को रखता है। यह बहुत ही अमेजिंग सरफेस है। चलिए अब मैं आप लोगों को इस सरफेस के अंदर का राज बताता हूँ। आखिर इस सरफेस के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण हमारा यह सिक्का परपेंडिकुलर खड़ा रह जाता है और बिल्कुल एक मैजिक ट्रिक की जैसा लगता है। चलिए यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया है। चलिए मैं इस टेप को खोलता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे खोलता हूँ और ये रहा हमारा वो मैजिकल चीज़ जिसके कारण हमारा कॉइन परपेंडिकुलर खड़ा रहता है। आप लोग इसे देख सकते हैं। टंग टंग। ये नहीं है, खासियत तो इसके अंदर है। ये रहा, लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यार ये जो ब्लैक मैग्नेट है ये कोई मामूली मैग्नेट नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। तब फिर हमारा इस ब्लैक मैग्नेट में हमारा जो कॉइन है वो परपेंडिकुलर खड़ा क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि देख सकते हैं इन दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट है। ये हमारा सर्कुलर मैग्नेट है जबकि ये हमारा जो है सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। चलिए अब मैं आप लोगों को इस मैग्नेट की सहायता से बिना इस कवर के इस ट्रिक को करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने कॉइन को इस पर रखा तो हमारा यह कॉइन इसमें चिपक चुका है, वो भी अट्रैक्शन फोर्स के कारण। हमारे पास यह जो मैग्नेट है यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। चलिए इसकी पावर की एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह कितना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट है। तो मैंने यहाँ पर मैग्नेट लिया। चलिए मैं इस पर एक कॉइन चिपका दे रहा हूँ, देख सकते हैं। तो क्या दूसरा कॉइन भी यह हमारा यह मैग्नेट संभाल पाएगा या नहीं? तो आपने देखा कि आसानी से दूसरे कॉइन को भी हमारे इस मैग्नेट ने आसानी से संभाल लिया है। तीसरा कॉइन, तो यह मैग्नेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने तीसरे कॉइन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। क्या हमारे इस चौथे कॉइन को भी हमारा यह मैग्नेट संभाल पाएगा या नहीं? चलिए इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे चौथे कॉइन को भी हमारे इस मैग्नेट ने आसानी से संभाल लिया है। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये छोटा सा स्मॉल मैग्नेट कितना ज़्यादा पावरफुल है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नेचुरल मैग्नेट है। अगर आप लोगों को हमारा यह परपेंडिकुलर कॉइन वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।